जय श्री नारायण दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ इसमें दुनिया भर के स्टूडेंट भारत की शिक्षा, भारत का ज्ञान लेने के लिए आते थे। उस समय में भारत की जितने भी ऑथेंटिक ग्रंथ थे वो यहीं पे लिखे गए थे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जानकारी होगी तो इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और इस टाइम पे जितने भी ग्रंथ, जितने भी वेद और जितने भी उपनिषद लिखे गए थे वो सारे हाथों से लिखे गए थे और उनकी कोई भी कॉपी अवेलेबल नहीं थी। उस विश्वविद्यालय में 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर पढ़ा सकते थे एक समय में। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी भव्यता के बारे में, उसकी कितनी लार्जर देन लाइफ चीज़ थी वो। वहीं पे चाइना, जापान, भूटान, दुनिया भर के स्टूडेंट आते थे आयुर्वेद की, धर्म की, हर तरह की शिक्षा लेने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार भी यहाँ से किया जाता था। तो ये यूनिवर्सिटी उस समय की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसको जलाने पे 3 महीने तक वो जलती रही। ऐसा क्या था उसमें? जितने भी हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ थे सारे उसमें ही थे। उसी में भगवान कल्कि के बारे में लिखा था, उसी में युगों की गणना के बारे में लिखा था। ऑथेंटिक जितनी भी सारी चीजें थी वहीं पे थी। तो आखिर क्या हुआ वहां पे कि उसको पूरी तरह से जला दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो एक समय की बात है जब भारत के अंदर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी आया। बख्तियार खिलजी जैसे ही भारत में आया उस समय वो बहुत बीमार पड़ गया। एक ऐसी अज्ञात बीमारी ने उसको जकड़ लिया कि जिसका इलाज उसके हकीमों के पास नहीं था। फिर भी उसके हकीमों ने पूरा कोशिश किया, कई दिनों, कई महीनों बीत गए पर उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर किसी हकीम ने उसे बताया कि भारत में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी जो आयुर्वेद शाखा के हेड है, अगर उससे बात की जाए तो वो आपका इलाज जरूर से कर सकते हैं। तो इसे यकीन नहीं हुआ कि मेरे मुस्लिम हिजाब अगर इसका इलाज नहीं कर सकते तो एक हिंदुस्तानी आयुर्वेद का ज्ञानी कैसे ही कर सकता है। फिर भी उसने अपनी जिद को सफल करने के लिए उस वैद्य को बुलाया अपने पास और उस वैद्य के सामने 2 शर्तें रखी। पहली, तो उसको इलाज करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की चीजों से, वो किसी भी हिंदुस्तानी चीज का यूज नहीं करेगा। और दूसरी, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसे भी मौत की घाट चला देगा। अब उस भारतीय ने दिमाग लगाया, उसने एक कुरान दिया। उस तुर्की शासक को बोला कि इस कुरान को 30 दिन तक पढ़े। जब वो तुर्की शासक पढ़ता गया और अपने थूक से उसको हटा के गया तो उसने दिमाग ये लगाया कि जितने भी पन्ने थे कुरान पे उस पर एक आयुर्वेद का लेप लगा दिया। और जैसे जैसे वो थूक अपने साथ चाटता गया वैसे वैसे उसकी बीमारी ठीक होती गई। 30 दिन के अंदर उसकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई। और जैसे ही वो ठीक हो गया वो बिल्कुल हैरान हो गया कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब हमारे यहाँ के बड़े से बड़े हकीम इसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन भारत का एक आयुर्वेद का ज्ञानी एक ही महीने में इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये कैसे संभव है? फिर उसको पता चला कि ये सारा ज्ञान उनके पास है, उनके वेदों से, उनके आयुर्वेदों से। ये सब उनका आया है उनके ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से। और ये सारों का सोर्स क्या है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसने उस पर आक्रमण करवाया, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस समय में हजारों लोगों को मौत के घाट में उतार दिया गया। इसके अलावा वहाँ पे जो हमारा पुस्तकालय था, जहाँ पे पुराने ग्रंथ, जहाँ पे युगों की गणना, भगवान कल्कि के बारे में, कितने अवतार होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, उसकी पूरी कहानी वहाँ पे लिखी गई थी। इसके अलावा आयुर्वेद का ज्ञान, जितने भी आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सारा ज्ञान उसमें ऑलरेडी था। उन सबको जलवा दिया गया। और आप मानेंगे नहीं, वो पूरा पुस्तकालय 3 महीने तक चलता रहा। आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने ऑथेंटिक ग्रंथ थे, कितनी किताबें थी कि 3 महीने तक कोई चीज को जलना। और किताबों में होता क्या है, कागज। और ये भी अगर 3 महीने तक जलती रहे तो सोच सकते हैं कितनी ज्यादा बर्बादी हुई उस समय। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। अगर आपको जान के अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ये पूरा चैनल भगवान कल्कि, युग परिवर्तन और सनातन धर्म को रिलेटेड है। इसके अलावा ऐसी ही स्टोरी जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगे, क्योंकि बिल्कुल अलग वीडियो बनाए। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।